आप भी जाट समाज से आते हैं, उपराष्ट्रपति भी जाट समाज से आते हैं। सागर चौधरी सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर मिले और वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया, अपना जो रोष है वो व्यक्त किया कि इन्होंने हमारे समाज की बेइज्जती की है। मेरा सवाल सागर चौधरी जी है, जयंत चौधरी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के पोते, हाथरस में लट बजा आप ही की सरकार में, तब आप लोग कहाँ थे? दिल्ली के जंतर मंतर पर 45 दिन तक प्रोटेस्ट चला, महिला पहलवान में भी आप ही की वो थे, आप मतलब जाटी लोग थे में भी। आप सागर चौधरी जी कहाँ थे? वर्ल्ड कप अब की बार इंडिया भी हार गई थी, 10 मैच जीत कर लगातार। कोई बात नहीं, लेकिन हम तो 1-2 मैच बीच में हारे भी है ना उससे पहले। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप हम ही जीतने जा रहे हैं। 2029 की बात करो आप अज्जू भाई। दोस्तों स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक और इस वक्त मैं हूँ सहारनपुर के एक ऐसे युवा नेता के पास जो पूरे जिले सहारनपुर में वायरल हैं और कभी सरसावा, कभी नकुड़, कभी गंगो, हर जगह पर जहाँ पर लोगों को परेशानी होती है तो सागर भाई से मिले, उनकी परेशानी दूर। मैंने ऐसा पोस्टों में देखा है और सहारनपुर से लगाकर दिल्ली तक संघर्ष। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक जो है सदस्य बनाया है और पूरे जिला सहारनपुर में एक चर्चाएं बन गई है कि सागर चौधरी जी का लगातार कद बढ़ता जा रहा है। हालांकि राजनीति जो है विरासत में मिली हुई है, पापा के पास भी पद है, मम्मी के पास भी पद है और बेटे के पास भी पद है। अब तो 2-2 पद हो गए हैं। सागर भाई सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका। ये आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है जी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने आपको सदस्य बनाया है और रामपुर मनीहारन का प्रभारी भी बनाया है, कैसे देखते हो? देखो, पार्टी का बहुत धन्यवाद है कि नॉर्थन भारतीय रेलवे में मुझे सदस्य बनाने का काम किया और रामपुर का प्रभारी बनाया जी। पार्टी एक हमारी ऐसी पार्टी है जो बिना मांगे कुछ भी कभी भी कार्यकर्ता को देती है। देखिए सागर भाई, मेरा सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब लेने के लिए आपके पास आया हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के लिए जाने जा रही है। अभी तीन जगहों पर सरकार बनाई, हालांकि वहाँ पर चूक गए, तेलंगाना में चूक गए, वोट परसेंटेज जो है बढ़ चुका वहाँ पर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अब की बार महागठबंधन बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार जो है रोक सकते हैं। अज्जू भाई, महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन। अभी 500 करोड़ रुपए जिसके सांसद के घर से निकल रहे हो 2 नंबर के, और एक राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हो जब देश के उपराष्ट्रपति जी का मजाक बनाया जा रहा हो और राहुल गांधी जी खड़े होके वीडियो बना रहे हो, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? अगर इन्हें थोड़ी बहुत शर्म और रह रही होगी तो इटली का इनके पास परमानेंट पासपोर्ट वीज़ा है, जहाज पकड़े तीनों माँ बेटे बहन, और वो जो लुटेरे दामाद जी इन्होंने यहाँ छोड़ रखे हैं, जिन्होंने पूरे भारत को लूटने का काम किया, सब अपना इटली जाए और जो इनका पुश्तैनी काम था वो करने का काम कर। आप भी जाट समाज से आते हैं, उपराष्ट्रपति भी जाट समाज से आते हैं। सागर चौधरी सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर मिले और वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया, अपना जो रोष है वो व्यक्त किया कि इन्होंने हमारे समाज की बेइज्जती की है। मेरा सवाल सागर चौधरी जी है, जयंत चौधरी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के पोते, हाथरस में लट बजा आप ही की सरकार में, तब आप लोग कहाँ थे? दिल्ली के जंतर मंतर पर 45 दिन तक प्रोटेस्ट चला, महिला पहलवान में भी आप ही की वो थे, आप मतलब जाटी लोग थे में भी। आप सागर चौधरी जी कहाँ थे? उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया क्या राहुल गांधी जी के सामने, तब आप जंतर मंतर पर पहुंच चुके? देखिए, हर चीज का एक समय होता है। अभी आपने पहलवानों के बारे में बात करी। पहलवानों के लिए कितना बड़ा फैसला परसों मोदी जी ने लेने का काम किया। तो आप एक चीज देखिए कि कहीं ना कहीं एक अपने सांसद को डिमोटिव करना और उसको मतलब उसका पूरे संगठन को खत्म कर देना, कितना बड़ा फैसला जाट समाज के लिए मोदी सरकार ने लिया है। दूसरी बात क्या है कि जयंत चौधरी, जब वहां पे धारा 144 लगी हुई है, सरकार व्यवस्था बनाने में लगी हुई है, काबू करने में लगी हुई है, तो जयंत जी 2 दिन बाद चले जाते हैं। भाई, जब आप मुंह छुपा के और वो बैरिकेडिंग तोड़ के जाने का प्रयास करेंगे तो उसमें तो हम भी हो, आप हो, चाहे सरकार हो, वो तो वही होगा जो उनके साथ हुआ, जो सही हुआ था जो। हाँ बिल्कुल। देखो, अगर हम भी जाएंगे कहीं बैरिकेडिंग लग रही होगी और हम उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे, पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे, तो पुलिस के पास क्या चाह रहा है? लाठीचार्ज है। मेरी बात सुनो, हमारे राजनाथ जी को
इन्होंने अखिलेश यादव ने या विधानसभा के सामने कितनी बुरी तरह से लाठीचार्ज करवाया, हमारे कितने बड़े बड़े नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मोदी जी के ऊपर वहां जम्मू कश्मीर में जब वो यात्रा पे थे कितनी बुरी तरह बंधक बना के लाठीचार्ज किया। देखो ये तो विपक्ष का काम होता है, विपक्ष तो चाहता ही यही है कि हम बैरिकेडिंग तोड़े और एक दो लाठीचार्ज हुई जिससे जो सहानुभूति है वो हमें मिल जाए। भाजपा को जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो ये मुद्दा बना दिया कि हमारे समाज का जो है जाट समाज को एक थोड़ा सा बौखला दे, हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, जाट समाज की ज़्यादा तादाद है वहाँ पर, ये थोड़ा सा एक चूर्ण लगा दे कार्यकर्ताओं को, कह दे कि तुम्हारे समाज की इस तरह बेइज्जती कर रहे हैं राहुल गांधी। एक तो मैं आपको बताऊं जो हमारा जो जंतर मंतर पे धरना था वो आपने उसमें जो मेरी फोटो है उससे आप डालना जरूर, उसमें पीछे जो वो लगा हुआ है होर्डिंग वो खाप पंचायतों का है, भारतीय जनता पार्टी का कोई होर्डिंग नहीं है, खाप पंचायतों की वो पंचायत तो नाम क्या है ना सागर भाई, हम लोगों ने देखा है खाप पंचायत का तो नाम वैसा सिस्टम में है, असली तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहां पर पहुंचे ना। नहीं ऐसा नहीं है वहां पे हर क्यों ये जो अपना ये किसान यूनियन है राजनीतिक मलिक साहब जो खाप चौधरी भी है मलिक खाप के, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो यूनियन वाले लोग भी वहां पे थे। ऐसा नहीं, वो पूरे बिरादरी का मामला था, वहां पे अखिल भारतीय जाट महासभा पूरी थी, मैं अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ, इसीलिए वहां गया था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहां जाने के लिए नहीं कहा था, वहां पे जाटों का और खाप पंचायतों का धरना था, उसमें हम वहां गए हुए थे। अच्छा, कैराना लोकसभा चुनाव के बारे में बता दीजिएगा, आपकी लोकसभा पड़ती है मनीष चौहान जी या फिर प्रदीप चौधरी जी? देखो लोग छक्सी दिख रहे हैं, जिक्र छक जाते हैं ना खाना खाकर, प्रदीप चौधरी जी से इस लोकसभा के लोग जो है छक्सी गए हैं, कह रहे कि नया मोड़ ही लाएंगे, नया चेहरा ही लाएंगे अब की बात। देखो आपने इसमें दो सवाल कर दिए, मैं दो जवाब दूंगा। एक तो छकने वाला करा, एक आपने प्रत्याशी का सवाल करा। देखो छकने वाली बात तो ये है कि जितनी प्रधानमंत्री जी की योजना से 10-10 किलोमीटर की सड़क जिनकी 5 साल की गारंटी होती है PMJSY में, आप छापुर वाली सड़क देखने का काम करें, आप बुढ़ेड़ा वाली सड़क देखने का काम करें, और भी विधानसभा में जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो मोदी जी के खाते में से लाके प्रदीप चौधरी ने विकास कराने का कार्य करा। जनता तो मान नहीं रही ना। नहीं, जनता को तो बनाएंगे ना। देखो आप एक बात बताओ, मान लो मेरा गांव है और इस सड़क का एक और फायदा है, ये जहां पे भी गांव के बीच से जाएगी उसमें परमानेंट 1.5 किलोमीटर की सीसी मेरे गांव में डली उस सड़क के तहत, तो बताओ उसे कौन झुठला देगा, वो तो गांव में पड़ी हुई है। ऐसा है, देखो क्या होता है, सांसद का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है। अब आप ये देख लो यहाँ से दिल्ली बॉर्डर तक है, ऐसा हो जाता है आधी बड़ी कार्यकर्ता के सुख दुख में नहीं आया जाता, या किसी का कोई निधि विधि का काम हो वो नहीं दिया, क्योंकि 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और यहाँ से दिल्ली तक के हैं, और उसमें भी 2 साल कोरोना की वजह से खराब हो गए, तो 3 साल के पैसे मिले, उसमें भी जितना विकास हुआ वो। दूसरी बात है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होता है हमेशा कमल का फूल, कोई आए मनीष चौहान जी आए या प्रदीप चौधरी जी, भाई साहब इन्हें छोड़ के तीसरा भी कोई आ जाए, आप आ जाओ, मैं आ जाऊँ, ये आ जाए, चाचा जी बैठे, भाई आ जाए, कोई आ जाए, हमें तो वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को देनी है, मोदी जी को वोट देनी है। तो 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाई साहब चौथी बारी की बात करो, 24 तो हमारा हो चुका, अभी सेमीफाइनल तो हम जीत चुके, अब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप 200% हम जीतने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप अब की बार इंडिया भी हार गई थी, वो जीत कर लगातार, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो 1-2 मैच बीच में हारे भी है ना उससे पहले, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप हम ही जीतने जा रहे हैं। 2029 की बात करो आप अज्जू भाई। देखेंगे थे सागर भाई, और मैंने जो है काफी सवाल किए और मेरे मन में काफी दिन से चल रहा था कि जब भी मिलूंगा तो सवाल जरूर पूछूंगा, तो मिलता हूँ आपको किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।